Good afternoon students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, in this class we discuss the regional aspiration in the Indian territory. When after the independence we see that there are the many regional aspirations are raised in the territory of India, particularly north, south, east, west. Okay, so in this chapter में हम वही पढ़ेंगे. Regional aspirations means that refers जब एक different regions demanded, बहुत सारे रीजन डिमांड करें एक ऑटोनॉमी आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द, अगर इंडियन मतलब कि एक इंडियन यूनियन से अलग होने की बात करें, इज आल्सो नोन एज रीजनल ऑटोनॉमी या रीजनल एस्पिरेशन, मतलब कि वो उनकी डिमांड है कि हमें क्या कर दिया जाए, भारत की जो टेरिटरी है उससे क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए. अगर डेमोक्रेटिक अप्रोच से देखें, इंडिया वाज अडॉप्ट बाय एड्रेस्ड ऑफ द मैनी इश्यूज ऑफ डाइवर्सिटीज़. अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें, वहाँ पे लैंग्वेज बेसिस पे आपने देखा होगा. जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पे रिलीजियस बेसिस पे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं. अगर आप ईस्टर्न साइड जाएं, वहाँ पे ट्राइबल बेसिस पे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं. तो देयर आर द मैनी रीजनल एस्पिरेशंस आर राइज इन द टेरिटरी ऑफ in the land of India, ठीक है, in the country of India. Okay, so now we discuss the tension, areas of tension and conflict. Okay, so first one is that issue that emerged after independence of India with partition, displacement, integration and princely states. देखो, जब कौन कौन से issues राइज हुए जब हमें भारत को आज़ादी मिली आफ्टर द इंडिपेंडेंस. देयर आर द पार्टीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई, इंटीग्रेशन हुई प्रिंसली स्टेट्स की, बहुत सारे स्टेट्स को मिलाया गया, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का, और भी बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो हम पढ़ेंगे नीचे इमर्ज हुए जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ. द इशू ऑफ कश्मीर इमर्ज नॉट ओनली ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इट आल्सो इमर्ज ड्यूरिंग द पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ पीपल. जो कश्मीर इशू है ये भी मर्ज हुआ हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और ये पॉलिटिकल एस्पिरेशन बना लोगों की, और लोगों ने बोला कि हम क्या है कि जैसे कि आज़ाद कश्मीर की बात होती है, ठीक है, खालिस्तान की बात होती है, तो वो एक ऑटोनॉमस रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, एक ऑटोनॉमस बॉडी चाहिए जिसमें हम क्या कर सकें, अपने राइट्स को प्रिजर्व कर सकें. ओके, नेक्स्ट वन है टेंशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. कौन कौन सी टेंशन है नॉर्थ ईस्ट रीजन में? पहले तो कश्मीर, अगर हम बात करें, ठीक है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो अगर इंडिया की पर्टिकुलरली, इंडिया ऐसे है नहीं वैसे, इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें तो हम क्या है, यहाँ पे भी इशू राइज हैं, ईस्टर्न स्टेट में भी बहुत सारे इश्यूज़ राइज हैं. तो देर आर द मैनी इश्यूज़ हैव बीन राइज्ड इन conflict and tension also between the states and among the states. Okay, so नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट की बात करें तो नागालैंड, मिज़ोरम इमर्ज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सेपरेटिस्ट मूवमेंट. इन्होंने भी बोला कि हमें जैसे गारो, खासी, जंतिया हिल्स के बारे में आपने देखा होगा, ट्राइबल पीपल्स में उनके बीच में क्लैशेस हो गए, जिस पे उन्होंने एक सेपरेट ऑटोनॉमस बॉडी की डिमांड की कि हमें क्या चाहिए, एक सेपरेट ऑटोनॉमस बॉडी चाहिए, और हम एक इंडियन टेरिटरी, इंडियन यूनियन से सेपरेट होना चाहते हैं, रीजनल एस्पिरेशन चाहिए हमें. सर्टन पार्ट की बात करें तो डेरिवेडियन मूवमेंट स्टार्ट हुई, आल्सो बिलीव दैट सेपरेट नेशन. रीजन्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश लैंग्वेज बेसिस पे, कर्नाटका, महाराष्ट्र, विदर्भा रीजन, जूनागढ़ गुजरात में. तो ये भी बहुत सारे मास एडिगेशन देखे गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर ये सारी मूवमेंट्स को देखा गया ऑल ओवर द इन द इंडियन यूनियन. ओके, प्रोटेस्ट वॉज एविडेंट इन तमिलनाडु, बहुत सारी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई तमिलनाडु रीजन में. व्हेन हिंदी वॉज मेड द ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज को घोषित कर दिया गया ऑल ओवर द इंडिया, स्पेशली हिंदी, क्योंकि वो हिंदी जानते भी नहीं थे, ठीक है, वो किस तरीके से मानते. उसके बाद है 1950s तक आते आते पंजाबी स्पीकिंग पीपल एग्रीगेटेड फॉर ए सेपरेट स्टेट, जिसमें क्या हुआ, डिमांड उठी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या मिलेगा, हमें चाहिए कि हमें एक सेपरेट स्टेटहुड का दर्जा मिले हमें, ठीक है. और फाइनली 1966 में हरियाणा और पंजाब को स्प्लिट कर दिया गया. उसके बाद है द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड इन द ईयर ऑफ 2000.
बनाए गए, वॉज क्रिएटेड लेटर ड्यू टू द डिमांड ऑफ द ऑटोनॉमी टू प्रमोट देयर इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी थी वो डिफरेंट थी, इसलिए इन्होंने ये चाहते थे कि हमारी जो ऑटोनॉमी है वो डिफरेंट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने उनको स्टेटहुड का दर्जा मिला इंडियन यूनियन से। उसके बाद है दस टू मीट द चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री वेयर रीड्रॉन बाय देन गवर्नमेंट, दोबारा से जो गवर्नमेंट ने रीड्रॉन किए बाउंड्रीज, पर्टिकुलरली स्टेट बाउंड्रीज को रीड्रॉन किया। ओके, दिस आर द मेन इश्यूज, देयर आर द मेन इश्यूज जो हमने क्या किए देखे ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर। द रीजन हैड ए स्पेसिफिक स्टेटस। अगर देखो जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसको स्पेसिफिक स्टेटस का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो इट हैज़ एक्सपीरियंस्ड इशू रिलेटेड टू, बट फिर भी बहुत सारे, जैसे आयरन मैन ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से वायलेंस क्रिएट करेगा या बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा बाद में जाके, और बना भी। आपने देखा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बीच इसमें क्लैशेज हुए, वायलेंस हुई, टेररिज्म को प्रमोट किया गया। व्हेन बिफोर द 2019 देयर आर द मैनी क्लैशेज इन द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज द कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। अदर इश्यूज दैट आर एविडेंट इन दिस रीजन, दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन द ईयर ऑफ 1990, ओके 1990s, लार्ज स्केल में जिसमें हिंदूज कश्मीरी पंडित, आपने देखा होगा ये इश्यूज पढ़े होंगे। एंड देन जम्मू एंड कश्मीर, थ्री डिफरेंट पीपल बीच आर एज फॉलोज। जम्मू कश्मीर जो है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है ये जो थ्री रीजन डिफरेंट, एक तो आ गया लद्दाख, ठीक है, एक आ गया कश्मीर, एंड देन एक आ गया जम्मू। कश्मीर यहाँ पे है, एक आ गया जम्मू, ठीक है, ये आ गया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इस तरीके से नहीं है, कश्मीर इस तरीके से है, ठीक है, ये वाला, ओके। उसके बाद है फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर को, हम जम्मू रीजन को अगर डिस्कस करें तो एक जम्मू रीजन में मिक्स कम्युनिटी के रिलीजियस के लोग रहते हैं, जैसे हिंदूज भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी, सिख्स भी, एंड पीपल स्पीकिंग इन डिफरेंट, और लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, कोई पहाड़ी बोलता है, कोई डोगरी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, ठीक है, अपने अपने कॉमन कल्चर्स हैं। इन द कश्मीरी रीजन, द रीजन कंप्राइजेस ऑफ कश्मीर वैली। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर वैली में मेन जो मेजॉरिटीज़ में हैं वो मुस्लिम्स हैं, और मिनॉरिटी में जो हैं वो हिंदूज़ हैं, ठीक है। और ये अपनी कश्मीरी लैंग्वेज को बोला मतलब कि इनकी जो प्रोमिनेंट लैंग्वेज है वो कश्मीरी है, और ये उर्दू को भी कभी कभी अल्फाज मतलब कि उर्दू को भी बोला जाता है यहाँ पर, बट जो मेन प्रोमिनेंट है वो कश्मीरी ही है कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद लद्दाख है। लद्दाख एक माउंटेनस एंड लेस पॉपुलेशन वाला एरिया है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट है, ओके। रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी रूट्स, मतलब कि कहाँ कौन कौन सी जड़ें हैं जिसकी वजह से रीजनल एस्पिरेशन देखा गया। पहले तो जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना, एक तो ये था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को आपने डिस्कस किया होगा। मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द कश्मीर जो मुस्लिम्स की थी वो चाहती थी, इनटू विच पाकिस्तान फेल्ट दैट द स्टेट बिलोंग टू पाकिस्तान, आपने भी देखा होगा ये। दूसरी तरफ जो पीपल ऑफ स्टेट ऑफ कश्मीरी हु लेड टू द इशूज़ हुए रीजनल एस्पिरेशन की वजह से, ठीक है। पर्टिकुलरली कश्मीरी इज़ आल्सो नोन एज द कश्मीर आयात, रियासत जिसको बोला जाता था हम कि ये रियासत है उसके साथ जाएगी, ये उसके साथ कश्मीरी आयत, ठीक है। अगर इस स्टेट की बात करें तो पॉपुलर मूवमेंट जो हैं वो शेख अब्दुल्ला इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज़ हेल्ड टू द राइड ऑफ महाराजा हरी सिंह। और उसके बाद ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में आपने देखा होगा हरी सिंह के पास ऑप्शन था कि ये वो या तो इंडिया को ज्वाइन करे या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे। द नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनी विच वॉज एसोसिएटेड विद द कांग्रेस। अक्टूबर 1947 की बात करें तो पाकिस्तान ने सेंड किए ट्राइबल इन्फ्लेंटर्स की वो क्या करें, कैप्चर करें कश्मीर रीजन को टू प्रोटेक्ट कश्मीरी महाराजा हरी सिंह। ये सारी की सारी स्टोरी जो है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन की स्टोरी है। अब देखो, ए पार्ट ऑफ कश्मीर ऑक्युपाइड द पाकिस्तान, द इशूज़ आर राइज्ड इन द यूएनओ। एक ऐसा बोला जाता है कि JL नेहरू अगर इन केस कश्मीर का इशू जो है वो यूएनओ में लेके नहीं जाते तो मे भी आज कश्मीर हमारा होता, आज़ाद कश्मीर आज हमारा होता, बट ये कहने की बातें हैं। तो बहुत सारे जो हैं इश्यूज़ जो हैं वो राइज हुए कश्मीर रीजन में। पहला, पाकिस्तान हैड टू विथड्रॉ द कश्मीर रीजन।
दूसरा ये कर ले, ठीक है, यूएनओ ने इसको इन 3 पॉइंट्स को मंजूरी दी कि ये करें। दूसरा कि इंडिया नीड टू रिड्यूस मिलिट्री फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इंडिया क्या करे, अपनी मिलिट्री फोर्स को रिड्यूस करे और मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर को। तीसरा कि प्लेबिसाइट वाज टू बी कंडक्टेड इन फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर, ये क्या करें, एक तरीके से अपने जो हथियार हैं उनको डाल दें और जितनी टेरिटरी उनके पास है वो उनके पास, जहाँ तक वो पहुँचे हैं वो उनके पास ही रहे और जो यहाँ पे है वो हमारे पास ही। ऑल्दो नो प्रोग्रेस हैज़ अचीव्ड अंडर दिस सोल्यूशन, आज तक भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। शेख अब्दुल्ला टुक अबाउट दिस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया एग्री टू ग्रांट, इंडिया ने एग्री कर लिया था और पर्टिकुलरली इंडियन यूनियन ने एक जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया था, दैट इज़ द आर्टिकल 370। ओके, सो लेटर डेवलपमेंट आफ्टर 2002, मुफ्ती मोहम्मद, ये सारे के सारे लेटर डेवलपमेंट है कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। कोलिजन गवर्नमेंट भी बनी मुफ्ती मोहम्मद सियाद के टाइम पे विद बीजेपी के साथ, पीडीपी विद बीजेपी, बट उसके बाद प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया 2018 में, बीजेपी ने विदड्रॉ किया एंड देन स्टेट गवर्नमेंट को ही ख़त्म कर दिया, गवर्नर रूल कर दिया। 5 अगस्त 19 ये डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इम्पोज किया इन द ईयर ऑफ 2019। और स्टेट को जैसे अगर इसको यही माने तो ये एग्जैक्ट डेट है 31 अक्टूबर 2019। ओके, उसके बाद हम बात करें, अगर उसके बाद हम बात करें तो पंजाब के इश्यूज़ को देखा गया। पंजाब में भी बहुत सारे इन द ईयर ऑफ 1966 ओके पॉलिटिकल कंटेस्ट देखे गए। ये सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। पंजाब क्राइसिस, जो मेन डेट्स हैं, अकाली दल, ठीक है, एंड देन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में भी बहुत सारे क्लैशेस हुए, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अपने एक रीजनल एस्पिरेशन या रीजनल ऑटोनॉमी को प्रमोट किया। उसके बाद डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, बहुत सारी स्टेट ने इंडिपेंडेंट को डिमांड की। आज के टाइम पे अगर देखें तो बहुत सारी इश्यूज़ हैं, जैसे मणिपुरी इश्यूज़ अगर राइज, रीज़न फॉर क्या रीज़न थे, क्योंकि इनको सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं मिल पा रही थी, इससे इनको वंचित किया जा रहा था। उसके बाद है मिज़ोरम में भी बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप एक बार रीड ऑन कर लेंगे। मिज़ो, गारो, खासी, जंटिया, ये दीज आर द मेन ट्राइबल पीपल्स आर लोकेटेड इन द मिज़ोरम। नागालैंड के इश्यूज़ को राइज किया गया, नागाज, ठीक है। उसके बाद मोस्ट फेमस नेम जो है इन द टेरिटरी ऑफ मिज़ोरम। उसके बाद मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर जैसे खालिस्तान का इशू जो है। उसके बाद अगर आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार को देखा होगा तो ऑल दीज इश्यूज आर राइज इन द इंडियन यूनियन। ओके, उसके बाद एंड में यही है कि आप किस तरीके से राइज ऑफ द रीजनल पार्टीज हुए। इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमें अलग स्टेटहुड, ऑटोनॉमी और डेवलपमेंट चाहिए ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से, अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चे, ठीक।